हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में सबसे पहले चार्ल्स व्हीटस्टोन ने बताया था। इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था कि अगर चार में से हमें किसी तीन रेजिस्टेंसेस के बारे में पता हो, उन्होंने मेनली 4 रेजिस्टेंसेस कंसिडर किए थे, उसमें से अगर 3 की वैल्यू में पता हो तो जो बचा हुआ एक रेजिस्टेंस हम उसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। उन्होंने क्या किया था कि 4 रेजिस्टेंस P, Q, R और S को इस तरह से अरेंज किया था कि वो क्या करे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह एक्ट करे। इसको हमने नाम दे दिया P, ये हो गया Q, ये R और ये S। एंड्स की अगर बात करें तो A, B, C और D। जो एंड A है उसको किसी सोर्स ऑफ EMF से कनेक्ट कर दिया और एक की से, और इसको फिर हमने अरेंज कर लिया पॉइंट C से। B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया, साथ ही में एक की भी अरेंज की। इस की को नाम हमने दे दिया K2, ये हमारी हो गई भाई K1। तो सबसे पहले अगर हम करंट की बात करें कि की को हमने कर दिया क्लोज, तो यहाँ से जो करंट फ्लो होना शुरू होगा I करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और वापस जो करंट इसको मिलेगा I। लेकिन जैसे ही करंट यहाँ पर पहुंचेगा तो 2 पार्ट्स में सेपरेट हो जाएगा करंट। एक तो ये जिसको हमने नाम दे दिया I1 और एक ये I2। यहाँ पर जाने के बाद ये करंट हो जाएगा I4 और ये करंट हमारा हो जाएगा I3। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर पॉइंट B पर आने के बाद जो करंट है वो अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होगा कि एक तो B से C जाएगा और एक B से D। तो B से जो D जाएगा वो करंट जाएगा IG गैल्वेनोमीटर में से। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि I3 जो हमारा होगा वो I1 माइनस IG होगा, और D पॉइंट पर आने के बाद ये करंट आगे की तरफ मूव करेगा तो I4 जो हमारा क्या होगा I2 प्लस IG, ऐसा हम कह सकते हैं। अब इसके बाद व्हीटस्टोन में एक कंडीशन आती है बैलेंस्ड ब्रिज। बैलेंस्ड ब्रिज मतलब संतुलन या संतुलित सेतु। बैलेंस्ड ब्रिज वो कंडीशन होगी, देखो कि अगर जितना पोटेंशियल, अगर नॉर्मली इसमें से करंट फ्लो हो रहा है गैल्वेनोमीटर में से, तो VB का पोटेंशियल भाई VD से ज्यादा होगा, तभी तो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर जब हम बात करें बैलेंस्ड ब्रिज की, तो गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, नो करंट फ्लोज फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर। तो अब अगर IG करंट जा ही नहीं रहा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई VB जो है वो किसके बराबर होगा, VD के बराबर होगा। तो अगर A पॉइंट से हम बात करें तो VA माइनस VB जो होगा भाई वो VA माइनस VD के बराबर होगा। जितना पोटेंशियल इधर उतना ही पोटेंशियल इसके साथ में होगा। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं IR, तो VA माइनस VB के बीच में कितना हमारा I1P, और VA माइनस VD की अगर हम बात करें तो I2R। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से B और C, दैट मींस VB माइनस VC जो होगा ये पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होगा, VD माइनस VC के। तो ये हमारा कितना होगा भाई I3Q इज इक्वल्स टू I4S। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अगर बैलेंस ब्रिज की कंडीशन है तो जितना करंट I1 है उतना ही करंट इसमें से फ्लो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। तो I1 जो है हमारा वो किसके बराबर होगा भाई I3 के, और इसी तरह से I2 जो है हमारा किसके बराबर होगा I4 से। अगर हम डिवाइड कर दे, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो I1P डिवाइडेड बाई I3Q और I2R डिवाइडेड बाई I4S। कंडीशन है कि I1 जो हमारा I3 के बराबर है, तो I1 हमारा एज इट इज P, I3 की जगह हमने रखा I1Q, I2 हमारा एज इट इज, और I4 की जगह हमने रखा I2S। कैंसिल, तो P बाई Q इज इक्वल्स टू R बाई S। ये हमारी आ गई बैलेंस ब्रिज कंडीशन इन व्हीटस्टोन ब्रिज। अब 4 में से P, Q, R, S में से कोई भी 3 अगर हमें नॉन है तो हम 4th की वैल्यू निकाल सकते हैं।
इसके अलावा ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। अब अगर हम बात करें कि जो गैल्वेनोमीटर है इसको हम किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमें प्रूव करना हो तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्किट। हम किरचॉफ के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक लूप लेके चलना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इन लूप ए बी डी ए, कहने का मतलब इस तरह से। तो अगर हम यहां से बात करें तो करंट कितना भी I1 और रेजिस्टेंस कितना P। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में हम जा रहे हैं सेम, करंट कितना भी IG और गैल्वेनोमीटर हमने इसका मान लिया G। थर्ड की अगर हम बात करें तो जाना चाहिए हमें इस तरह से अपर साइड, लेकिन जा रहे हैं हम नीचे की साइड, तो सिंबल कैसा हो जाएगा नेगेटिव I2R। EMF का कोई सोर्स लगा हुआ नहीं है तो ये हमारा हो गया 0। इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। और अब बात कर लेते हैं इन लूप B C D B, कहने का मतलब इस तरह से लूप में। तो B से अगर हम C जा रहे हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि I1 माइनस ऑफ IG क्यों। उसके बाद अगेन हमें ऑपोजिट सिंबल मिल रहा है तो नेगेटिव साइन I2 प्लस IG ऑफ S। उसके बाद अगेन हमें कैसा साइन मिल रहा है ऑपोजिट, तो माइनस ऑफ IG G। EMF का कोई सोर्स नहीं है तो ये हमारा क्या हो गया 0 के इक्वल, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम बात करें कि बैलेंस्ड ब्रिज, इन बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन, तो बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि IG जो हमारा 0 के इक्वल है तो भाई गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो IG 0, तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो देखो I1P एज इट इज, IgG हमारा 0 माइनस ऑफ I2R इज इक्वल्स टू 0, और इसी टर्म को हम लिख सकते हैं I1P इज इक्वल्स टू I2R। ये हमारे हो गए भाई इक्वेशन नंबर थर्ड। बात करें इस इक्वेशन की तो IG 0, तो ये हमारा बना भाई I1Q माइनस IG 0 तो I2S, ये 0 तो होल टर्म 0 इज इक्वल्स टू 0, और ये हमारा हो गया I1Q इज इक्वल्स टू I2S, इक्वेशन नंबर 4। अब हम डिवाइड करें, डिवाइड थर्ड एंड फोर्थ, अगर थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन हम डिवाइड करते हैं तो देखो I1P डिवाइडेड बाई I1Q इज इक्वल्स टू I2R डिवाइडेड बाई I2S, कैंसिल। तो हमें कंडीशन मिली सेम P बाई Q इज इक्वल्स टू R बाई S। ये किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारी बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो एक और हमारे पास आता है मीटर से, तो एक एप्लीकेशन के टाइप में हम कह सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज के ही प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, मीटर ब्रिज या मीटर से। तो हम इसको बोलते हैं, एक हमारे लेटर बॉक्स से भी एक टॉपिक होता है जो हमारा ये डिपेंड करता है व्हीटस्टोन ब्रिज पे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मीटर ब्रिज या फिर मीटर से, देखो डिपेंड करता है। अगर इसके प्रिंसिपल के बारे में पूछा जाए कि भाई किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है, तो प्रिंसिपल इसका है व्हीटस्टोन ब्रिज। कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो एक 1 मीटर का स्केल होता है, इस तरह से एक वुडन, हम ऐसा कह सकते हैं कि बोर्ड होता है हमारे पास। इस बोर्ड पर L टाइप की 2 प्लेट्स लगी होती हैं, एक प्लेट हमने ये मान ली और एक प्लेट हमने मान ली ये। और इनके बीच में एक स्ट्रेट प्लेट और लगी होती है इस तरह से। एक 1 मीटर का स्केल बंधा हुआ होता है और उसके साथ में एक रेजिस्टेंस वायर होता है, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको हमने 100 सेंटीमीटर नाम दे दिया या 1 मीटर बात की है। एंड्स की अगर हम बात करें तो इसको हमने मान लिया भाई A और इसको हमने नाम दे दिया C। अब A और C के जो एंड्स है वो जुड़े होते हैं एक सोर्स ऑफ EMF या बैटरी से और एक की से, इस तरह से। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो शुरुआत के 2 एंड्स हैं इनमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है, इस तरह से रेजिस्टेंस बॉक्स। कहने का मतलब इसमें हम नॉन रेजिस्टेंस रखते हैं, जितना हम चाहे उतना रेजिस्टेंस दे सकते हैं। और दूसरे जो एंड्स बच गए इनके ऊपर एक अननोन रेजिस्टेंस लगा होता है। यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया भाई R और इसको हमने नाम दे दिया S। उसके बाद में इस
स्केल के पास में जो ये वायर लगा हुआ है इसके साथ में क्या होता है कि इस पॉइंट को हमने मान लो नाम दे दिया डी, तो इसके साथ में एक वायर के साथ कनेक्टेड होती है एक जो गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है एक जोकी से, जो कि क्या होता है पेंसिल टाइप होता है जो कि स्लाइड करवाया जाता है वायर के ऊपर बिल्कुल लाइटली, और उसमें गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन को फाइंड आउट किया। तो मान लिया कि हमारा डिफ्लेक्शन जो है वो इस पोजीशन पे आ रहा है, तो इस डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया एल, और ये रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो पी, और ये जो बचा हुआ हमारा हो गया ये हमारा कितना हो गया 100 माइनस एल, और ये रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर क्यू। तो सबसे पहले अगर हम हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग बात करें तो व्हिटस्टोन ब्रिज से हमें पता है कि P बाई क्यू इक्वल्स टू हमारा क्या होता है R बाई एस। तो हम यहाँ पर P बाई क्यू की अगर बात करें तो P तो हमारा क्या है कि इसको हमने नाम दे दिया भाई पॉइंट B, जहां पर हमारा जो कि टच हुआ है जीरो डिफ्लेक्शन के लिए, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं, जीरो पोजीशन पर रखा हुआ है, पूरे वायर में कहीं पर भी हो सकता है। तो P बाई क्यू में अगर हम P की बात करें तो ये तो हमारा हो गया A टू B तक की लेंथ हो गई, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं भाई लेंथ ऑफ ए बी, और Q की अगर हम बात करें तो लेंथ बी सी ये बची हुई है। तो A से B तक की लेंथ हमारी कितनी है L, और B से कितनी है 100 माइनस L। P बाई क्यू की जगह अब हम यहाँ पे रखते हैं L अपॉन 100 माइनस L। R हमने कोई भी नॉन रेजिस्टेंस दे दिया तो ये हमने R, और S जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एस एल इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा R इंटू 100 माइनस एल, और अगर हम यहाँ से S की वैल्यू निकालते हैं तो S इज इक्वल टू हमारा कितना हो गई 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू R। अब जितना भी हमारे पास नॉन रेजिस्टेंस है 2 ओम है 20 ओम है, वो हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। बैलेंसिंग लेंथ हमें जहाँ पर मिली जो कि जहाँ पर जीरो डिफ्लेक्शन के लिए मान लिया हमने 20 सेंटीमीटर पर मिली, तो यहाँ पर 20 और 100 माइनस 20 हमारा हो गया 80, और इस तरह से हम क्या करेंगे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया मीटर।